नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश और आज हम बात करेंगे पढ़ाई के उस स्तर की जहाँ से शुरुआत होती है एक बच्चे की स्कूल में और एक किताब खोलने की शुरुआत से बात करेंगे हम। जहाँ पर आज हम सरस्वती कॉलेज में आए हैं और यहाँ पर कुछ ऐसे टीचर हैं जो कि नर्सरी क्लास के एक शुरुआती स्तर पर बच्चों को पढ़ाना सीख रहे हैं, सीख के अब टीचर बन गए हैं, अब इन्होंने पढ़ाना भी शुरू करना है। तो सबसे पहले इन टीचरों के टीचर से हम बात करेंगे कि यहाँ पर आपके पास जो स्टूडेंट आए हैं जो कि अब टीचर बन गए हैं, तो ये कौन कौन से ईटीटी एनटीटी कौन कौन सी कैटेगरी की हैं? नमस्कार सर। ये जो कैंडिडेट हैं हमारे पास ये एनटीटी कोर्स के हैं सारे, जिनको कि हम बेसिकली नर्सरी क्लास के बच्चों को किस तरीके से टीच करना है वो सिखाया जाता है इन बच्चों को। यहाँ पर हम बच्चों को सिखाते हैं कि आपने जो छोटे लेवल के स्टूडेंट्स हैं, लाइक जो छोटे बच्चे हैं, उनकी साइकोलॉजी को किस तरीके से रीड करना है, मतलब उनको चाइल्ड सेंटर्ड मान के हमने किस तरीके से क्लास में स्टडी करवानी है। और बेसिक इनको मेथड्स बताए जाते हैं कि किस तरीके के मेथड्स आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल प्ले वे मेथड अगर है तो उसको आपने क्लास में यूज़ कैसे करना है। ऐसा नहीं है कि बच्चे प्ले कर रहे हैं और वो कुछ गेन नहीं कर रहे, ठीक है। या फिर किंडरगार्टन मेथड है, या फिर अगर स्टोरी टेलिंग मेथड है तो हाउ टू यूज़ दीज मेथड्स, कैसे उसको आप यूज़ करोगे। तो इस कोर्स के लिए शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए? सर +2 इस कोर्स की जो है योग्यता है। इसमें आप +2 करने के बाद कैंडिडेट जो है वो एनटीटी कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। और आपके पास यहाँ पर कितने स्टूडेंट हैं और किस किस ग्रेजुएशन या बीएड भी आए हुए हैं और कहाँ कहाँ से आते हैं? सर हमारे पास जो कैंडिडेट्स हैं काफ़ी दूर से आते हैं और हमारे पास जो कोर्सेज चल रहे हैं वो है बीए, बीसीए, बीकॉम, बीएससी, पीजीडीसीए, बीए, बीएड है, एमएड है, ईटीटी है और एनटीटी कोर्स है। एनटीटी जो है वो बेसिक एक लेवल होता है जहाँ से टीचिंग स्टार्ट होती है। टीचिंग शुरुआत होती है, लेकिन पीछे लॉकडाउन रहा। लॉकडाउन के टाइम में स्कूल आना, कॉलेज आना मुनासिब नहीं था, तो उस समय आपने कैसे इनको ट्रेनिंग दी? सर उस समय हम इन बच्चों के लिए फ्लेक्सिबल बैचेस बनाए हुए थे हमने, जिसमें हम इनको ऑनलाइन टीचिंग करवाते थे। और मतलब जो बच्चों की अगर बाय चांस कोई स्लो लर्नर बच्चा है, मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पे हमारा फोकस जो है वो कैंडिडेट के ऊपर है। तो ऐसा तो है नहीं, एक्सेप्शनल कैंडिडेट्स भी क्लास में एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने बैचेस बनाए हुए थे हर एक बच्चे के लिए और हम उनको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे थे, नोट्स प्रोवाइड करा रहे थे और साथ ही साथ इनके जो है मॉक टेस्ट वगैरह भी लिए जाते थे साथ। कितने दिन के बाद आज ये टीचर बन के तैयार हैं सारे? सर ये डिप्लोमा जो है वो 1 ईयर का है और ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं इन बच्चों की टीचिंग। तो मेरे ख्याल से ये सारे बच्चे ही अब टीचर एज अ टीचर बन के प्रॉपर रेडी हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो कल तक स्टूडेंट थे, आज से वो टीचर बन गए हैं। अब इन्होंने एक नया कदम रख लिया है अपनी ज़िंदगी में। आज से वो बच्चे नहीं रहेंगे, वो बच्चों को पढ़ाएंगे। और ये भारतवर्ष के शुरुआती, जिसको हम देश का भविष्य कहते हैं, उनके शुरुआती क्लासेस में उनको पढ़ाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर टीचरों से भी बात करेंगे कि यहाँ पर आपने क्या सीखा और किस तरह आप बच्चों को पढ़ाएंगे। सर एक्चुअली इस कॉलेज से हमने काफ़ी कुछ गेन किया है, काफ़ी नॉलेज गेन की है। मैम का पढ़ाने का इतना अच्छा स्किल, मतलब वे इतना अच्छा है कि हम उसको ही फॉलो करके आगे बच्चों को करवा सकते हैं। क्योंकि जब टीचर्स हमें इतना अच्छे से गाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियस हम भी आगे जो अपने छोटे बच्चे हैं उनको तो और अच्छे से गाइड कर सकते हैं। अगर हम इतने बड़े हो गए, हमें इतने अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो हम ऑब्वियस छोटे बच्चों को ट्रीट करेंगे। क्योंकि हमने छोटे बच्चों को समझाना है, उनको पढ़ाना है, तो उनका लेवल देख के उनका माइंड कैसा है, उनकी साइकोलॉजी कैसी है, उसको कैसे समझना है, बच्चे के साथ कैसे ट्रीट करना है, ये सब कुछ यहाँ से हमने सीखा। तो बच्चों को समझने के लिए आप कौन सी ट्रिक यूज़ करते हो और बच्चों को समझाने के लिए? सर सबसे पहले ऐसा है कि बच्चा जो है वो एकदम ब्लैंक होता है, हम अपनी तरफ से टीचर्स मानते हैं। क्योंकि बच्चे के माइंड में बहुत सारी क्रिएटिविटी चल रही होती है, बट हम यही मान के चलते कि वो हमारे लेवल पे नहीं सोच सकता। बच्चे का लेवल वो छोटा है तो वो छोटा ही है, उसका माइंड जो है हमें उसके लेवल पे जाके सोचना होगा। अगर वो उसको खेलने में इंटरेस्ट है तो हम अपनी स्टडी को खेल मतलब प्ले वे में शुरू कर देंगे। चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हैं, चाहे वो नंबर्स हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ है, हम उसको प्ले वे में कराएंगे, कुछ एक्टिविटीज़ थ्रू कराएंगे। चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो सकती है कि बच्चा खेल के साथ साथ ही बहुत कुछ सीखे, ना कि किताबें खोल के किताबें काली करना, वही पढ़ाते जाओ, रट्टे मरवाते जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाना है तो एक्टिविटी थ्रू पढ़ाओ, प्ले के अकॉर्डिंगली पढ़ाओ, ताकि बच्चा उसको खेल खेल में सीखे, इंटरेस्ट होकर सीखे, नहीं तो बच्चा स्कूल नहीं आएगा। तो बच्चों को खेल खेल में सिखाएं, बच्चों का इंटरेस्ट भी उसमें बना रहेगा। तो हम और भी बात करेंगे कि बच्चों को पढ़ाना ही क्यों चुना आपने अपने भविष्य में? सर क्योंकि हमने ये जो कोर्स किया है एनटीटी का, इसमें हमने ये बहुत कुछ सीखा है कि बच्चे को पढ़ाना ज़रूरी है। एनटीटी एक ऐसा कोर्स था जो हमने लेके चुना कि हाँ, हम अगर बच्चे को पढ़ाएंगे, एक तो हमारी जो एजुकेशन है वो डेवलप होगी और बच्चे को जो पढ़ाने का तरीका है वो हमने सीखा है, वो करना चाहते हैं कि हाँ, अगर हमने जो सीखा है वो करें। बच्चे को कैसे पढ़ाना है, जैसे बच्चा प्लेन आ रहा है हमारे पास, ठीक है, वो अगर बोर हो रहा है, जैसे आपने बोला कि अगर वो बोर होगा उसको कैसे करवाएंगे। अब तो स्मार्ट बोर्ड जैसे यूज़ हो रहे हैं स्कूल में, स्मार्ट बोर्ड की हेल्प लेंगे हम, उसमें कुछ एक्टिविटी होगी, कुछ राइम्स होंगी, कुछ स्टोरीज़ होंगी जो बच्चे को हम करवा के उसको सिखा सकते हैं। बच्चों को स्टोरी क्यों सिखाई जाती है?
सर स्टोरी एक तो इसमें एक मोरल मिलता है बच्चे को, ठीक है। जैसे आपने बात की कि ये खरगोश और वो कच्छू खम्मे वाली, ठीक है, उसमें भी हमने एक मोरल दिया है बच्चे को, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बच्चे को सिखाएंगे, बच्चा सीखेगा, कुछ उससे भी सीखेगा कि हाँ इक्वल लिया जा रहा है हमें, ठीक है। टीचर हम में कोई फ़र्क नहीं कर रहा है, बच्चे को भी ये चीज़ समझ आएगी। जैसे स्टोरी में समझाया गया वैसे हम बच्चे को इक्वल वैसे ही समझाएंगे। तो बच्चों को स्टोरी के हिसाब से समझाया जाता है और यहाँ पर हम और भी टीचरों से बात करेंगे, उन्होंने क्या क्या तैयारी की है और कैसे अपने भविष्य को एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स के अकॉर्डिंग शुरू कर रहे हैं। जैसा कि मैडम आप बताइए सबसे पहले अपना नाम, और आपने बीएड की हुई है, बीएड करने के बाद आप आपने ये कोर्स क्यों चुना बीएड करने के बाद भी? हाँ जी, माय नेम इज़ अंजू। मैंने ऑलरेडी बीएड की हुई है, क्योंकि मैं बीएड करके मैं सीनियर क्लासेस को टीच कर रही हूँ। बट लेकिन ये है कि कहीं तक कुछ मतलब आज मैंने एनटीटी की है, बट मुझे एनटीटी करके ये फील हो रहा है कि जैसे मुझे कभी स्कूल में जाते थे ना, तो वहाँ पे मुझे बोलते थे कि छोटी क्लासेस ले लो, तो मैं यही बोलती थी कि नहीं, मुझे ना छोटी क्लासेस टीच करनी नहीं आती, सीनियर क्लास आप अप टू +2 दे दो चाहे मुझे, मैं ग्रेजुएशन तक भी टीच कर लेती हूँ मैथ्स। बट लेकिन ये कि मुझे छोटी क्लासेस को टीच करना नहीं आता। बट लेकिन अब एनटीटी करके मुझे ये बेनिफिट मिला है कि बच्चों को कैसे, छोटे बच्चों को कैसे टीच किया जाता है, कि उनको हमने कैसे उनको किसी चीज़ की तरफ कैसे इंटरेक्ट करना, उनको कैसे, उनको मतलब कि हर एक चीज़ उनके माइंड में कैसे, उनकी साइकोलॉजी चेक करके कैसे उनको टीच करवाना है। छोटे बच्चों को सिखाना आपने सीख लिया, लेकिन आपने यहाँ जब सीखा तो यहाँ के टीचर ने कैसे सिखाया? क्योंकि आप खुद भी एक टीचर हैं, तो एक दूसरे टीचर को जज अच्छी तरह कर सकते हैं, तो कैसा सिखाया यहाँ के टीचर्स ने? यहाँ के टीचर्स ने हमें बड़ी अच्छी तरह से गाइडलाइंस दी हैं, जो मतलब कैसे कैसे उन्होंने हमें ऑनलाइन, जब लॉकडाउन था फिर भी उन्होंने ऑनलाइन हमें जो जहाँ भी हमें प्रॉब्लम होती थी वहाँ हमें पढ़ाते थे, या हमें जो भी हमें प्रॉब्लम थी वो हमारी सॉल्व करते थे। कि उनका मेथड अलग था, जो क्योंकि हमने सीनियर क्लास को पढ़ाया हुआ है, मुझे छोटी क्लासेस को नहीं पता था कैसे कर, बट उन्होंने हमें इतने अच्छे तरीके से समझाया कि हमें पता लग गया कि हाँ, अगर हम छोटी क्लास भी आज जाके टीच करना चाहे तो मैं कर सकती हूँ। इतना है मेरा। तो आपने बड़े बच्चों को तो पढ़ा रहे थे ऑलरेडी, तो आपने छोटे बच्चों को क्यों चुना? या बड़े बच्चों को पढ़ा के आप बोर हो चुके थे, या अपने लाइफ में एक अलग ही एक करियर शुरू करना चाहते थे? ऐसी बात नहीं है कि बच्चों को पढ़ा के बोर हो चुके हैं। देखो, कोई भी चीज़ है, हमारी लाइफ है, जैसे कि कहते हैं कि सीखने को कोई उम्र नहीं होती, ठीक है। अगर मैं सीनियर क्लासेस को टीच करती हूँ, मुझे ये डाउट था कि शायद मैं छोटी क्लासेस को नहीं टीच कर पा रही, इसीलिए मुझे ये था कि नहीं, अगर मैं उनको नहीं टीच करूँ, उनको भी सीखने के लिए अलग अलग कोई जो तरीके हैं वो मैं सीख पाऊँ, इसलिए मैंने एनटीटी की। तो बहुत बड़ी बात की इन्होंने, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो सिखाई हर उम्र में करनी चाहिए और हर पड़ाव में सीखने को कुछ ना कुछ मिले तो उसको ज़रूर सीखना चाहिए। तो सीख जो है हमेशा जीवन के साथ चलती रहती है, आगे आगे अलग अलग पड़ाव में अलग अलग सीख जरूर लेनी चाहिए। और हम यहाँ और भी टीचर से बात करेंगे। तो जैसा कि मैडम आप बताइए, आपने ये कितने दिन में कोर्स किया है और कहाँ से आते हैं आप कोर्स करने के लिए? शिवाला वाली साइड से आते हैं सर। विद इन 4 months आई हैव completed माई कोर्स तो आगे आपका क्या प्लान है? फॉर टीचिंग। तो टीचर ही क्यों बनना आपने ये चुना? फॉन्ड ऑफ किड्स, आई लव किड्स। उनको संभालना, उनको पैम्पर करके रखना, उनको समझाना छोटे छोटे, बिकॉज दे आर वेरी लिटल, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट लाइफ और स्टडी। सो आई वांट कि उसको अच्छे से पैम्पर करके अच्छे से पढ़ाया जाए, ज़रूरी है स्टडी। तो बच्चों को सिखाने से पहले बच्चों को समझना पड़ता है, तो क्या आपने बच्चों को समझना भी सीखा यहाँ से? बिल्कुल, साइकोलॉजी माइंड होता है सर बच्चों का। सो छोटे छोटे बच्चों को कैसे संभालना, कोई एंगर में होता है, कोई एरोगेंट है, कोई कुछ है, कोई पैम्पर से स्टडी करना चाहता है। सो सब कुछ साइकोलॉजी माइंड से टीचर। आपको कैसा लगता है कि अब यहाँ से सीखने के बाद आप कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं? प्ले वे मैथड, किंडरगार्टन, आउटडोर लेके, स्टोरी टेलिंग सर, कितने मेथड्स हैं जिससे हम बच्चों को समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, स्टडी करवा सकते हैं। तो बच्चों को सिखाना, यहाँ पर ऐसे टीचर आप देख रहे हैं जो कि भारत के भविष्य को बनाने में योगदान देंगे। मैं बात कर रहा हूँ नर्सरी क्लासेस को पढ़ाना सिखाएंगे। ये टीचर सारे जो आज स्टूडेंट थे कल तक, आज टीचर बन के तैयार हैं और इन्होंने आगे पढ़ाने की शुरू करनी है, अपनी प्रक्रिया बच्चों को पढ़ाना शुरू करना है। तो हम यहाँ और भी टीचर से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी भविष्य में क्या प्लानिंग है और किसके मद्देनज़र इन्होंने ये कोर्स चुना। तो मैडम आप बताइए, आपने ये कोर्स क्यों चुना ईटीटी का?
सर मुझे बच्चों के साथ रहना और उनके साथ प्ले करना, उनको पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्चों के साथ रहना तो अच्छा लगता है आपको, पर बच्चे परेशान भी बहुत करते हैं। नहीं सर, उनकी मतलब हमें उनकी हर एक चीज़ को सुनना पड़ता है, उनको हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों का माइंड जो होता है वो बिल्कुल ब्लैंक होता है। जैसे हम उनको चलाएंगे वो वैसे ही चलते हैं, ठीक है। तो इस कोर्स से हमें बहुत कुछ ऐसा पता लगा है जो मतलब कि हम बच्चे को बहुत अच्छी लाइंस और बहुत आगे तक जो भी है मतलब कि वो अच्छा बन सकता है। तो ये थे हमारे पास टीचर्स जिन्होंने हमें अपना अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया और बताया कि वो टीचर क्यों बनना चाहते हैं और किस तरह से टीचर बन के देश की सेवा, देश के भविष्य को बनाने में, देश में योगदान देंगे। तो इस वक्त हमारे साथ सरस्वती कॉलेज के एमडी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे जो कि आज ईटीटी के टीचर यहाँ पर स्टूडेंट से टीचर बने हैं उसके बारे में, और हम जानेंगे कि यहाँ पर कितने सालों से ये कोर्स कराया जा रहा है, तो अब तक कितने विद्यार्थियों को इन्होंने अध्यापक बना दिया हुआ है। देखिए 2001 में फ़र्स्ट इंस्टीट्यूट अमृतसर में हमने खोला था और तब से लेके अब तक ईटीटी, एनटीटी, बीएड, एमएड के हज़ारों ही विद्यार्थी, एग्जैक्टली काउंट तो नहीं किए बट हज़ारों विद्यार्थी जो हैं सीख के, क्लियर करके, पास आउट होके, मेरिट लिस्ट में भी काफ़ी बच्चे आए हैं, यूनिवर्सिटी में अच्छी पोजीशंस ली हैं बच्चों ने, एक अपना एक उज्ज्वल भविष्य बच्चों ने अपना बना लिया है। और कई बच्चे जो हैं अपना गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर लगे हुए हैं अलग अलग एरियाज़ में, और कई प्राइवेट सेक्टर या कॉन्वेंट स्कूल्स जो हैं अमृतसर के वहाँ पे वो अच्छी जॉब कर रहे हैं। तो हम बात करें कॉलेज की, तो कॉलेज की रीच कितनी है, कितनी कितनी दूर से बच्चे यहाँ पर आते हैं आपके पास पढ़ने के लिए? देखिए आपने देख ही लिया आज जो हमने वर्कशॉप रखी हुई थी बच्चों को टीचिंग स्किल्स सिखाने के लिए, और प्रैक्टिकल्स क्या क्या है, कहीं जाना है स्कूल में तो किस तरीके से बच्चे को समझाना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स बच्चे की आती हैं बच्चों को, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों का बिल्टअप करने के लिए आज हमने वर्कशॉप रखी हुई थी। तो देखा है कि कोई बच्चा खेमकरन से आ रहा है, कोई गुरदासपुर से आ रहा है, कोई मजीठा से आ रहा है, कोई विलेजेस से आ रहा है, कोई अमृतसर से आ रहा है, तो बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं। इवन कई बच्चे तो हिमाचल से भी हमसे कोर्स करने के लिए आ रहे हैं। तो बड़ा अच्छा है, आज खुशी होती है। खुशी बेसिकली तब होती है जब कोई बच्चा सीख के कहीं पे जो उसने ड्रीम लेके सोच के एडमिशन ली होती है हमारे कॉलेज में, और उसका जब सपना पूरा होता है तो वो देख के, पोजीशन देख के उसकी बड़ी खुशी होती है। तो जैसा कि आपने कई टीचर्स दिए हैं इस देश को, कई टीचर्स आपसे सीख कर गए हुए हैं, तो इसमें कोई नामी या आपकी अपनी कुछ आपने बनाया हो अपना एम कि हम ये करना चाहते हैं, वो अब तक आप करने में जुटे हों? देखिए मेरे फादर एक अध्यापक थे, हिमाचल एजुकेशन बोर्ड में हेड मास्टर थे गवर्नमेंट स्कूल में। तो मेरे जो फैमिली के अंदर ही अगर हम देखें तो मतलब 6 to 7 जो हैं फैमिली मेम्बर्स टीचर्स हैं। तो मैंने भी टीचिंग प्रोफेशन को चुना। तो एक मेरे फादर का एक सपना था कि एक स्कूल खोला जाए या कोई एजुकेशनल संस्था खोली जाए कि जिसमें अच्छे तरीके से बच्चों को, लेवल बच्चों का अपलिफ्ट करने के लिए, बच्चों को स्तरीय शिक्षा देने के लिए कुछ वर्क किया जाए। तो उसी के ऊपर वर्क कर रहे हैं। कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है अपने अकॉर्डिंगली पंजाब के अलग अलग हिस्सों में जाके भी इंस्टीट्यूट खोले हैं। तो एक बच्चों जो अनएम्प्लॉयड हैं कोई, उनको बेनिफिट हुआ है। तो कुछ बच्चे जो हैं जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम कोर्स हमसे करते हैं। तो उन बच्चों की खुशी देख के भी कई बार जो एक फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं होती, कोई बच्चे मध्यम वर्गीय परिवारों से होते हैं या निम्न वर्गीय परिवारों से होते हैं, वो साथ में काम भी करते हैं और हम भी एक फ़्लेक्सिबल टाइम शेड्यूलिंग उनको दे देते हैं कि वो अपना कोर्स कंप्लीट करके साथ में जॉब भी कर लें, और उनको हम ऑनलाइन टीचिंग भी देते हैं या उनको नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो एक अच्छा महसूस होता है जब बच्चा एक पास आउट होकर अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान करके, हम कोशिश करते हैं कि बच्चा एजुकेशन छोड़े ना, एजुकेशन ज़रूर ले। कोई भी बच्चा, चाहे मैरिड बच्चे आते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, घर के काम की होती है, या कोई बच्चों आगे बच्चे हो, अगली जनरेशन आ जाती है, तो उनके भी हम बड़ी मदद करके एक ऐसा शेड्यूल बनाया हुआ है कि बच्चे मतलब पास आउट होते हैं, अच्छे मार्क्स लेके पास आउट होते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे कि जैसा कि हमने भी कई आपके स्टूडेंट से बात की, तो ऐसा हमने भी देखा कि ऐसा क्या है आपके टीचिंग स्किल्स में या आपके कॉलेज में ख़ास कि जो भी एक बार आता है तो कॉलेज की टीचिंग स्किल्स का मुरीद बन जाता है और यहाँ पर एक बार एंटर करने के बाद वो यहीं से सीखना पसंद करता है? देखिए वो तो यही है कि हम बच्चे का लेवल देखते हैं, बच्चे की सोच देखते हैं। जब हम एडमिशन करते हैं तो बच्चे से उसी टाइम पूछ लेते हैं कि क्या आपने करना है, क्या आपने किया है,
या क्या क्या किस तरह की एजुकेशन लेके वो अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंट हो सकता है, तो उस लेवल की एजुकेशन, उसको स्तरीय शिक्षा जो है सरस्वती कॉलेज में दी जाती है। बाकी हमारे कॉलेज का जो स्टाफ है बड़ा ही क्वालिफाइड और कोऑपरेट करने वाला स्टाफ है हर एक विद्यार्थी को। तो ये सारी चीज़ें देख के, तो अगर हम अच्छा काम करेंगे, अच्छी सोच लेके करेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग लेके करेंगे और साफ़ नीयत के साथ कोई काम करेंगे, तो सफलता तो हर काम में हमें मिलती ही मिलती है। तो आखिरी विदा लेते हुए लाइव भारत के दर्शकों के लिए आपकी ओर से कोई संदेश? लाइव भारत के दर्शकों के लिए ये मेरा संदेश है कि अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा टूल है, एक ऐसा माध्यम है जिसके साथ हम एक अपने देश को आगे लेके जा सकते हैं, अपने समाज को आगे लेके जा सकते हैं, अपने फैमिली को आगे लेके जा सकते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो इस देश में या पंजाब में हम देखते हैं, हमारे समाज में आज हम देख रहे हैं, तो लैक ऑफ एजुकेशन के कारण ही हैं। तो एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल्स में भी मिल रही है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी मिल रही है, तो लेकिन एक जिस तरीके की स्तरीय एजुकेशन चाहिए वो संस्थानों को देनी चाहिए, सरकारों को भी देनी चाहिए, और पेरेंट्स को स्पेशली मैं अपील करूंगा कि अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करो। और गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज़ दे रही है, चाहे वो फ्री वाली है, जो समर्थ हैं वो अच्छे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लें, जो समर्थ नहीं है तो वो किसी न किसी तरीके से जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उनको अवेल करके इस चीज़ का बेनिफिट लें। आज हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं, जो बहुत सारे लोग आते हैं मदद के लिए, ये राशन कार्ड बनवाने के लिए, फ्री में चीज़ें लेने के लिए। तो मेरा ये सोचना है कि फ्री में लेने की बजाय, राशन कार्ड फ्री, राशन फ्री लेने की बजाय जो है बेरोज़गारी ख़त्म होनी चाहिए। तो एक अच्छा एजुकेशन ली होगी, समाज के अंदर एक अच्छे इंस्टीट्यूट होंगे, अच्छे विद्यार्थी होंगे, आने वाली जो नौजवान पीढ़ी हमारी है, अच्छी एजुकेशन अगर उसने ली होगी तो डेफिनेटली बेरोज़गारी भी ख़त्म होगी। तो एक राशन लेने के लिए या अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए उन्होंने ऐसे अपना हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, तो वो अपने पैरों के ऊपर खुद खड़े हो सकेंगे। ऐसे समाज की हमें सृजना करनी चाहिए। तो बहुत अच्छे समाज की सृजना के लिए इन्होंने संदेश दिया कि अपने पैरों पर खुद खड़े हों, हाथ फैलाना किसी के लिए ज़रूरी नहीं होता, अपने स्किल्स अपने साथ रखने चाहिए तो रोज़गार कोई ना कोई मिल ही जाता है। तो इसी के साथ हम लेते हैं विदा। लाइव भारत की खास रिपोर्ट के साथ मनोज भगत और कैलाश पटेल की खास रिपोर्ट।